हेडमास्टर हत्यारों को बेतिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया पुलिस का खुलासा, वर्चस्व बनाने को लेकर की हत्या, 2 अन्य की हत्या की थी तैयारी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के मटियरिया थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर लालबाबू सिंह के 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं 2 जिंदा गोली को भी बरामद किया है। इसके अलावा छापेमारी के क्रम में एक अन्य युवक को भी एक देसी एक नाली बंदूक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी ने बताया कि 18 जनवरी की शाम मटियरिया थाना के लशनौता ग्राम स्थित अपनी दवा दुकान पर बैठे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर लालबाबू सिंह की अज्ञात अपराधियों ने एक गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इस मामले का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया था। टीम द्वारा वैज्ञानिक एवं मैनुअल जांच के क्रम में 2 हत्यारों को एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस हत्याकांड में शामिल तीसरा अपराधी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 16 जनवरी को मटियरिया थाना के दोन कैनाल के छतवनिया पुल के पास एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि उस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया था और इन्हीं लोगों ने सीएसपी संचालक की मोटरसाइकिल भी लूटी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस छापेमारी के क्रम में एक और युवक आबिद अंसारी को देसी एक नाली बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में मटियरिया गांव के आबिद अंसारी 50 वर्ष, पिता सुभान अंसारी, अजीबुल्ला अंसारी 48 वर्ष, पिता मेहंदी हसन, अयूब अंसारी 22 वर्ष, पिता फारूक अंसारी शामिल हैं। छापेमारी दल में नरकटियागंज पुलिस अंचल निरीक्षक मुनीर आलम, मटियरिया थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक अमित कुमार, गौनाहा थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार एवं तकनीकी सेल प्रभारी धनंजय कुमार, निर्भय कुमार राय, अभिराम सिंह आदि पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। न्यूज़ 9 टाइम्स को शाम को 8 बजे के आसपास जो है मटियरिया थाना का लखनौता एक गांव है, वहाँ पे एक शिक्षक को, लालबाबू सिंह इसका नाम है, शिक्षक को हत्या कर दिए थे गोली मार के। उसका अपने मेडिकल दुकान में वो बैठा हुआ था, उसको गोली मार के हत्या किए थे। तो हत्या करने के बाद पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी और केस रजिस्टर करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू किए थे और केस को डिटेक्ट करने के लिए एसडीपीओ नरकटियागंज के नेतृत्व में एक टीम भी बनाए थे, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर शिकारपुर और मटियरिया थानेदार और गौनाहा थानेदार और बीआईओ के कुछ ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे। तो इन लोगों को एक काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस और लोकल इनपुट्स जो है, मैनुअल इनपुट्स जो है, ये सब लेने के बाद इस केस को ये लोग डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्ट करके इसमें 2 लोगों को इसमें अरेस्ट भी किए हैं और उन लोगों के पास से जो घटना में प्रयुक्त जो देसी कट्टा आर्म्स जो है वो एक रिकवर किए हैं। एक और है इसमें आर्म्स, वो अभी रिकवर करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ 3 गोली, ये कट्टा का 315 का जो गोली है, वो 3 गोली भी हम लोग रिकवर किए हैं। और इन लोगों का नाम है, जो इस कांड में जो इन्वॉल्व थे, इन लोगों का नाम है, एक है आयूब अंसारी, ये लगभग 22 ईयर्स ओल्ड है। दूसरा है गुलफराज अंसारी, ये भी 21 ईयर्स ओल्ड होगा ये भी। और तीसरा है जो अभी हम लोग अरेस्ट नहीं किए हैं, इसका नाम बाद में बता देंगे। तो ये दोनों को हम लोग अभी अरेस्ट किए हैं। इन लोगों से पूछताछ करने पर ये लोग बताया है कि ये जो आयूब अंसारी है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ये पढ़ रहा था तमिलनाडु में,
वहाँ पे लगभग मतलब 1.5 साल पढ़ने के बाद वो रस्टिकेट हो गया था वहाँ पे। उसके बाद वो यहाँ पे आ गया था। और गुलफराज जो है वो भी काम करने के लिए शायद बनारस में गया था शायद। उसके बाद इसको भी बुला लिया गया था। इन लोगों का प्लान था कि गांव में किसी को मतलब प्रचलित आदमी को मतलब मार के उसके बाद जो है कुछ मतलब इन्फ्लुएंस भी बढ़ा के, वर्चस्व भी बढ़ा के, उसके बाद रंगदारी ये सब मांगने का इन लोगों का प्लान था। और उसी में ये लोग सेलेक्ट किए थे ये जो गांव लक्ष्नौता गांव के, इसी गांव के हैं वैसे ये लक्ष्नौता गांव के ये जो शिक्षक है लाल बाबू सिंह, उस गांव में अच्छा नाम भी है इनका। और इनफैक्ट ये जो शिक्षक भी नहीं है, हेडमास्टर भी है वहाँ पे। लोगों को कुछ ट्रीटमेंट भी ये सब भी करता था, प्रैक्टिस करता था, मेडिकल प्रैक्टिस। तो इसी को ये लोग सेलेक्ट करके ये लोग मार दिए थे। और इसमें एक और एंगल भी जो ये लोग बताया है, आयूब अंसारी के जो पिताजी है वो फारूक अंसारी है उसी गांव का। फारूक अंसारी और लाल बाबू सिंह ये दोनों का ज़मीनी विवाद चल रहा था तीसरे आदमी के साथ, वो शिव अग्रवाल, श्याम अग्रवाल के साथ। ये दोनों का मतलब ये, और ये आयूब अंसारी सोचा कि इसको मार के शिव अग्रवाल को भी इसमें फंसा देंगे। तो ये भी एक एंगल इसमें आया है। और बाद में इन लोगों से पूछताछ करने पे ये भी पता चला है कि 16 तारीख को मटियरिया थाना में ही छतवनिया पुल के पास जो है एक सीएसपी संचालक से भी पैसे छीनने का प्रयास ये लोग किए हैं। उसमें फायरिंग भी ये लोग किए थे और मोटरसाइकिल इनफैक्ट ये लोग छीन भी लिए थे। वो पैसे बचा लिया था, सीएसपी संचालक जो है वो पैसे बचा लिया था, मतलब वो पैसे लेके वो पानी में, मतलब मुझे लगता है नहर वाला पानी में कूद गया था। और उसके बाद फायरिंग भी ये किया था। ये दोनों जो है, ये तीनों जो है, आयूब अंसारी, गुलफराज अंसारी और तीसरा जो एक अभी जो भागा हुआ है, इसको नहीं पकड़े हैं हम, ये तीनों फायरिंग भी किए थे। और 16 तारीख को ये घटना हुआ और 18 तारीख को ये शिक्षक को भी ये लोग मार दिए हैं। और इन लोगों के कुछ ऑडियो कुछ मिला है इन लोगों के फ़ोन से भी, आयूब के फ़ोन से भी। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि किसी और आदमी को भी मारने का मतलब ये लोग प्लान बना रहे थे। इनफैक्ट 2 लोगों को और मारने के मतलब प्लान बना रहे थे। कुल मिलाकर दहशत फैलाने के लिए सर एकदम, और एकदम रैंडमली और थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा सा मोटिव था इन लोगों का कि श्याम अग्रवाल को भी इसको मारने से उसको भी फंसा देंगे करके, मतलब इन लोगों का मोटिव था। और उसका अच्छा नाम भी था, वो शिक्षक जो है उसको मार देंगे तो वहाँ पे वर्चस्व भी इन लोगों का बढ़ जाएगा, ऐसे करके एकदम। शिक्षक वाले मामले में सर एक बात और आया था, जो मोबाइल और पर्स भी लूटने की बात बताई गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद पर्स और मोबाइल लेकर चले गए थे, इसका क्या कुछ? ना, ऐसा नहीं। मोबाइल जो है वो उनके रिलेटिव के पास भी वो था, वो लोग मतलब लेके गए थे, मोबाइल से लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट वो पैसा भी नीचे पड़ा हुआ था, तो अगर पीओ अगर देखे होंगे तो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था पैसा भी। गाँव के हैं, तो तीसरा आदमी भी उसी गांव का है। जो घटना करने के बाद ये लोग भाग गए थे। श्याम अग्रवाल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, उनका नाम दिया गया था लेकिन उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इनफैक्ट उनको फंसाने के चक्कर में ये लोग मतलब ये काम किए। गाँव में हम लोग इसी घटना को लेकर जब ये टीम रेड कर रही थी, उसी में ये 2 लोग मतलब यहाँ पे खड़े थे, अजीबुल्ला अंसारी और दूसरा है आबिद अंसारी। इन लोगों के पास से ये बंदूक और ये जो गोली है ये भी मिला है, 1 नाली बंदूक है ये, और ये 5-5 गोली मिला है। और इस घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अलग से मतलब क्या कंट्री में, सब कंट्री में। ये लोग क्या करते थे, मतलब बंदूक गोली सब कुछ, कारण क्या है? कारण रखे थे, उन लोगों के पास रखे थे, तो कोई घटना तो कुछ आया था। कुछ आपराधिक सूचना, आपराधिक इतिहास अभी तो कुछ पता तो नहीं चला है हमको।